कि प्रोटीन से ना मौत हो जाती है, भटूरा से होती है सालों, समोसे उसके क्यों दबा रहा उसमें। ये हरकतें और भवन फैमिली शो था, ये क्लीन शो करना चाहता हूं मैं, मेरी तरफ से क्लीन ही था। बट तुम मुझे बताओ मैं शो को क्लीन कैसे रखूं, जो बराबर वाले लौंडे टी शर्ट में करे भटूरे, ये क्या हो रहा है? ये तू दूरी बैठ इससे, ये आदमी ठीक नहीं है, तेरे भटूरे खाने के चक्कर में है, अपने छोले मत दे दियो इसको। लेकिन गांड जज फाड़ता है। खाड़ ले मेरे भटूरे। क्या नाम क्या है तुम्हारा? इब्राहिम। मैं ब्राह्मण हूँ इब्राहिम, और बीजेपी की सरकार चल रही है इब्राहिम। सरकार यहाँ भी। इतना तो मैं सरकार के अगेंस्ट बोल चुका हूँ इब्राहिम, हम एक ही साइड खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर तूने मुझसे लड़ाई करी तो मैं सबसे पहले इधर आऊंगा, तू उधर। जैसी भीड़ आई मारने, आप लोग समझ लो ये भटूरे का शौकीन यही था। ये भाई, हाँ ये भाई, क्या नाम भाई तुम्हारा? आयुष। अरे वाह, लेकिन आयुष तुम कन्वर्ट होने को तैयार हो? ये तुम्हारे भटूरे खाना चाहता है, क्या तुम 3 बार कबूल बोलोगे? कबूल है आयुष, तुम्हें कबूल है? मैं पूछ रहा हूँ आयुष एक बार और। तुम तलाक बोल रहा है? अबे उसके लिए पहले कबूल भी होता है। हाँ वो नहीं रखी है, हो चुकी हो रखी है, और मैं सिंगल भी, और मुझे लौंडों को भटूरे भी नहीं खिलाने। देख रहा, फिजिकल फिटनेस तो आ गई मेरे में ना। हाँ बढ़िया, लेकिन तुम मत देखो मुझे इन नजरों से। नहीं इब्राहिम, लेकिन मेरा एक विचार ये भी था यार कि कई बार क्या होता है ना कि काफी लोग इस चीज पे ना ब्राह्मणों के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ब्राह्मण्स इन द हाउस, गिव मी अ चीयर। एक साथ करो, सियारों की तरह मत करो। ब्राह्मण्स इन द हाउस, गिव मी अ चीयर। ओह माय गॉड, इतने सारे, यहाँ भी हम मेजॉरिटी में हैं। हाँ सुनो, अबे आगे बोलन दो, बोलने नहीं दो फिर कहोगे हमारे साथ नाइंसाफी होती है। It's all joke guys. Jokes. He is also laughing. It's he's not offended. इसके मुंह पे कैमरा मारो, कल के कोई कहे कि मुसलमानों की भावनाएं हाथ कर दी। क्या मैंने तेरी फीलिंग्स हर्ट की हैं? फिर कहते तो लोग मुसलमानों पे विश्वास नहीं करते। देखो इसको और मुझे देखो, क्या हमारे बीच दुश्मनी दिख रही है? इब्राहिम बैठो, दिख रही है हमारी दुश्मनी? दिख रही है? भाई। हाँ पीठ में मत मारो कुछ। अब तो हम दोनों में से एक जेल जाएगा, तुझे तो पापा बचा लेंगे, रह गया मैं। अगली बार हाँ रविंद्र गौल पक्का बोले, उसके गांड पे सूटे तो खाने पड़ते हैं।
क्या है ना कि लोग पीछे पड़ रहते हैं कि तुम ब्राह्मणों ने दूसरों के साथ बड़ा अत्याचार किया है एक जमाने में। मैं तो इस बात से आइडेंटिफाई भी नहीं करता। मैं नहीं कहता मुझे कहो मैं प्राउड ब्राह्मण। प्राउड काय बात का प्राउड? मेरे करने से थोड़ी पैदा हुआ, कोई मेन्यू मिल रहा था मुझे कि इसमें निशान लगाओ, मैं इत्तेफाक से पैदा हो गया जहाँ पैदा हो गया। ठीक है, ठीक है, मुझे पढ़ाई लिखाई मिल गई, मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी प्रिविलेज है मेरे पास। ठीक है, प्रिविलेज है, उसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। ठीक, लेकिन ये कहना आज भी कि हम सारे के सारे एक जैसे हैं। ट्विटर पे जाओ, कहीं एक्स पे, वहां लिख रहा है ब्रह्म में निकल, ब्रह्म में निकल, यहां से निकल। क्यों निकल? मैंने क्या करा, कहाँ जाऊं मैं? है ना, मैं अपनी तरफ से इतना कर सकता हूं कि समाज में जब मैं कुत्ते के साथ अच्छा हो गया हूं तो मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति के इंसान के साथ तो डिसेंट होऊंगा ही। यह फर्क होता है डॉग लवर और डॉग हेटर में भी, कि वो जो जानवर के साथ नाइस हो जाता है वो सब इंसानों के साथ भी नाइस ही रहता है। तुम मुझे क्या भेदभाव बताओगे? मेरे बिस्तर में मेरे साथ मेरे बच्चे सोते, जिन्हें तुम लोग कुत्ते कहते हो ना, मैं मेरे बच्चे कहता हूँ, वो मेरे साथ मेरे बेड पे सोते हैं। तुम क्या मुझे बताओगे मैं क्या छुआछूत करता हूँगा? जब मैं जानवर की सुसु पॉटी साफ कर सकता हूँ अपने आप, जब मैं उनके साथ बिस्तर में रह सकता हूँ, उनकी हरी बीमारी में उनके साथ रह सकता हूँ, तो फिर मैं क्या इंसान के साथ भेदभाव करूंगा? है ना। तो जब आप जानवर के प्रति दया करुणा बना लेते हो तो तुम इंसानों के साथ भी ओवरऑल एज ए सोसाइटी बेटर बिहेव करते हो। इसलिए कुत्ते, बिल्ली, गाय, बंदर, भैंस, घोड़े दुनिया में जरूरी है, ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें। हमें सुपीरियर बनाया है नेचर ने, पर सुपीरियोरिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम दूसरे पे जुल्म करो। क्योंकि जब ऐसा, तुम इतिहास खोल के देख लो, जब जब जहां जहां ऐसा हुआ है, आतताई ने अति मचाई है, तुम हर धर्म में देख लो, वहां पतन हुआ ही हुआ है। चाहे वो देश का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो धर्म का हो, पतन होता ही है। और आज आप सब लोकतंत्र के अंदर समर्थ है अपनी आवाज उठाने के लिए। जब कहीं कुछ गलत हुआ करे तो आवाज उठाया करो, ये मत सोचा करो हम कहेंगे तो क्या होगा। तुम एक एक वोट हो, हालांकि वोटों का भी आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो यार जोर तो लगाओ, वोट देने जाए तो करो, वरना तुम्हारा वोट भी दिया आएगा कोई जसविंदर सिंह, फिलिप अहमद बाद में कहोगे ये क्या हो गया। पर मेरा कहना यह है कि ऐसे ब्राह्मणों से भी भेदभाव मत करो और भी धर्म जातियों से ना करो। अपनी प्रिविलेज जिनके पास है वो उसको एक्नॉलेज करो। एज ए ह्यूमन बीइंग प्रिविलेज है तो जानवरों के साथ नाइस हो जाओ। एज ए जाति धर्म के आधार पे तुम्हारे पास प्रिविलेज है तो दूसरों के साथ नाइस हो जाओ जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं है। पर यह भी कहना गलत है कि सारे ब्राह्मण जो है वो एक से एक जुल्मी जालिम है। क्योंकि भाई देखो, मेरा कहना यह है कि पूर्वजों ने जो किया उसके लिए उसको वहीं छोड़ दो। मेरे पास क्या प्रिविलेज है? क्या मैं अपने बिल्डिंग से निकलता हूँ, अपने फ्लैट से निकल के बिल्डिंग के रिसेप्शन पे जाता हूँ, वहां जो रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है आफरीन, क्या वो उठ के नतमस्तक हो जाती है, पंडित जी आए प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम, गुलाब की पंखुड़ियां बिछाओ, सफेद रंग का घोड़ा खड़ा है, एक आदमी को खुद घोड़ा बना दो, उस पे चढ़ के पंडित जी इस पे बैठो, दुनाली बंदूक लो, दूसरी जात वालों में 4 गोली मार के आओ। ऐसा तो नहीं करता ना, मैं नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, नोबडी इज डूइंग इट। बाकी तो 150 करोड़ का देश है तो हर तरह का चुतिया हर कॉर्नर में इस देश के पॉसिबल है होने को। तो इस देश में मुर्गियों के रेप हो रहे हैं, कुत्तों के हो रहे हैं, हर जगह ये सब चल रहा है। ये इसी देश में हो रहा है। अब तुम्हें सुनने के बाद लगता कि जोक्स तो वो हस्बैंड वाइफ वाले हो जाते, थोड़े तो जरा मजा सा आ जाता। घर जाके देख लो। ये जो मेरे हाथ में माइक आया, ये ताकत है, मैं इसका यूज करूंगा, ये पावर है मेरे पास। तो मैं, और बोलने की मेरे पास काबिलियत है। जो भी मेरे पास जिंदगी बची है मैं उसको इसमें लगाऊं कि इससे जो कुछ बोलूं तुम्हें हंसाऊं, तुम्हें मनोरंजन दूं और तुम्हें सोचने पे भी मजबूर करूं, तब मैं कुछ अपना काम ठीक कर रहा हूं। वरना तो ये पैसे का लेन देन और वो मुझे नहीं करना। यही करना होता मैं प्रॉपर्टी डीलर बन जाता। पर्सनैलिटी तो मेरी सही है कि भाई साहब देखो प्लॉट दिखाऊं आपको, है अच्छा इंप्रेसिव हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी दोनों बोल लूंगा। हाँ हाँ, उर्दू बोलने मुसलमानों को भी फ्लैट बेच दूंगा मैं।
हिंदू सोसाइटी में भी तुम्हें रखवा दूंगा। हाँ, मैं दिलवाऊंगा ना, मैं ऐसा प्रॉपर्टी डीलर बनूंगा कि मैं दिलवा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, एकदम ऐसी बातें करूंगा, ब्राह्मणों की बात मान लेते लोग। इब्राहिम समझ बात को यार। मेरा कहना यह है इब्राहिम कि मेरे साथ और जो अभी वाले जो ब्राह्मण्स हैं, जो ज्यादा इस बात से इत्तेफाक भी नहीं रखते, उनका सरनेम इत्तेफाक से है ब्राह्मण का, तो हमारे साथ काय को भेदभाव करते हो? जब हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं पढ़ने दिया होगा दूसरों को, तो वो कब के कब मर गए सब यार। अभी अब जैसे इब्राहिम के पूर्वज मान लो 1500 साल पहले कहीं से आए, भाले पे लोगों की सिर लेके आए, तलवार से काटा लोगों को, लेकिन वो मर गए यार। इब्राहिम कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी करता है, छिपकली मकड़ी देख के इसकी गांड फट के 64 हो जाती है। नहीं, बेचारे से क्यों दुश्मनी करो? ये मेरा भाई प्यारा सा भटूरे का शौकी, इससे क्यों दुश्मनी करूंगा? हमारा देश इस वक्त उसमें पड़ा हुआ है कि 1500 साल पहले किसने क्या करा था। थोड़े दिन पहले कब्र में से निकाल के औरंगजेब जिंदा कर दिया था। अरे वो भी सोच रहा है कि मैं तो कब का मर गया था भाई, ये खत्म नहीं होगा था ये चैप्टर। खबरों में से आदमी उखाड़ रहे हैं यार। मैं कह रहा हूं क्यों ना इस पॉइंट से हम डिसाइड करेंगे, आज जहां हम हैं, इसके आगे का देश, इसके आगे की सोसाइटी, हम महिलाओं के लिए, जानवरों के लिए, अपने से जो भी नीची ऊंची जाति जो तुम बोलते हो, मैं तो मानता नहीं उनको, और सब धर्मों के लिए क्यों ना हम इस सबको एक बराबर प्लेग्राउंड बना दे, इवन प्लेग्राउंड। क्यों ना हम इसे एक बेहतर देश इस पॉइंट ऑनवर्ड्स बना दें। Thank you very much, Bhopalio. Thank you very much. You have been such a fantastic audience. बहुत मजा आ गया, बहुत बहुत प्यार आपने मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है यार भोपालियो, मजा आ गया यार। आज पूरे मेरे रिकॉर्डिंग के पैसे जो है तुमने वसूल करा दिए। पप्पी तुम लोग आ जाए, इब्राहिम आजा आजा आजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ जाओ मेरे भटूरे। अंकल जी छुआरे वाले, डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग। और आप लोग थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठ जाइए।